वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसे बनाए होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर ट्रैप होने से बचे होंगे और अच्छे से पैसे बनाए होंगे आज। और अगर टेलीग्राम पे हैं तो और भी बढ़िया पैसा बनाया होगा। करीब 350 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी में और लगभग 150 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करे बढ़िया से बिना ट्रैप हुए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो आप भी टेलीग्राम पे आ सकते हैं। फंसने से बचा लूंगा इस बात की तो गारंटी है। और बाकी अगर आप ट्रेड कर पाए तो प्रॉफिट भी जरूर बन जाएगा, क्योंकि जो ट्रैप क्रिएट हो रहे होते हैं उन्हें जरूर पहले बता देता हूँ मैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ ऐसे डेटा दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो कह रही है, जो दिखा रही है, वो है नहीं असल में क्या है, उसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज कर पड़े। ठीक है, बढ़ने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, मारुति, टाइटन कंपनी, ब्रिटानिया, आईटीसी थे, जो कि रेड में बंद नहीं हुए, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन जो हिट देने वाले थे वो दिग्गज थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, ये सब टूटते हुए नजर आए। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस इनमें सबसे कमजोर शेयर है अगर हम बात करें तो। लेकिन इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है, ये सबसे बड़े दिग्गजों में से एक हैं निफ्टी के। ये सारे टूटते हुए नजर आए। हालांकि मुझे भी गिरावट में थोड़ा सा शक है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर ये गिरावट सच है तो बहुत अच्छे से गिरने वाले हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। दोनों के बारे में बात करेंगे आगे चल के। अब देखिए, बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी के अंदर में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे गिरते हुए नजर आए। और यही है वो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर। इसके अलावा अगर बात करें तो आप कोटक बैंक को और डाल लीजिए या बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो ये मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन कर देगा। हालांकि जो गिरने वाला शेयर था वो सबसे ज्यादा एसबीआई था, जिसने सबसे बड़ा हिट दिया। इसने 227 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी के खा लिए। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक 164 पॉइंट खा गया और आईसीआईसीआई बैंक 145 पॉइंट बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में से खा गया। और उसके अलावा इंडस बैंक ने और एक्सिस बैंक ने भी लगभग 90-100 पॉइंट खा लिए। इस तरह से मार्केट गिरी। लेकिन अब बात यह है कि मार्केट में अगर इतनी गिरावट थी तो वो माल बेचा किसने? रिटेल के अलावा कौन है भाई? एफआईआईज तो मंथ के हिसाब से बाइंग में बैठे हैं और आज सिर्फ 1546 करोड़ की सेलिंग करी, जो कि कुछ नहीं होती। और डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में 1418 करोड़ की बाइंग कर डाली। ये माल गया कहाँ? गिरी क्यों मार्केट इतनी? ये है बात चमत्कारी। देखिए, लेकिन इसके अंदर बात ये है कि जो आपने सुना ही होगा न्यूज, एसबी बैंक जो है उसके बैंकरप्ट होने की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट का माहौल तो बना हुआ था। और लोगों को सुबह ही, रिटेल को खास तौर पे, एक आम निवेशक को ये लग रहा था कि मार्केट तो भयंकर रूप से गिरेगी, और उसने आते ही बेचना शुरू करा। लेकिन मार्केट में जब इस तरह के ट्रैप होते हैं तो समझ लीजिए वो उससे उल्टी चलती है। वही हुआ, खुलते ही ऊपर गई, उसके बाद वहां पर ट्रैप किया और रिटेल जितने भी पुट वाले थे वो अपना धाराशायी हुए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद मार्केट ने पलटी मारी और अच्छी खासी 100 पॉइंट की बढ़त देने के बाद निफ्टी में फिर वापस रिवर्सल मारा और नीचे की तरफ गए। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी बढ़त आने के बाद हम वापस नीचे को गए, और नीचे ऐसे गए कि फिर रुक के नहीं देखा। और यही होता है जब रिटेल को ये समझाया जाता है कि बॉस तुमको अंदर नहीं रखेंगे जब हम असल में बढ़ने वाले होंगे। मुझे ये, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन डेटा की बात अब आगे करते हैं। देखिए, अब मंथली फिगर की बात करें तो एफआईआईज ने इस महीने अभी तक 12,814 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा हुआ है। और डीआईआईज ने 8,347 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा हुआ है, जो कि लगातार डीआईएस तो खरीद ही रहे थे लेकिन एफआईआईज लगातार बेच रहे थे। ये अभी पॉजिटिव में, जब मार्केट सबसे ज्यादा गिरती हुई दिख रही है, ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं, डॉलर बढ़ता दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर सब बढ़ रहा है, तो ये बाइंग में क्यों बैठे हैं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये जरूर सोचिएगा इस बारे में। अब इसके आगे चलते हैं। बाकी अगर इसको समझना हो तो मैंने वीकली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप वीकली वीडियो को देख सकते हैं, 11 तारीख वाला लिंक, उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आज विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया। मैंने बताया था आपको वीकली वीडियो में भी कि भाई अब देखिए इतना शांत नहीं रह सकता, इसको बढ़ना ही होगा। लेकिन इतनी तेज बढ़ेगा ये सच में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट ये बहुत तेजी से बढ़ा और आज 16.22 पे बंद हुआ। वॉलेटिलिटी भयंकर रूप से बढ़ी थी और आज लगभग 21%, 20.95% का गेन था वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। और नतीजे आपने देखे ही होंगे अगर आप मार्केट में थे तो। और भयंकर गिरावट हुई, उसके बाद मूवमेंट ऊपर का भी आया, नीचे का भी आया। विक्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसकी रेंज बढ़ गई है अब ऊपर नीचे होने की। तो दैट्स हाउ इट वाज। आज निफ्टी बंद हुआ 17,154 पे, 200 पॉइंट, 258 पॉइंट, 258 पॉइंट्स का डिप देकर 1.49% के हिसाब से। हालांकि जो ये 100 पॉइंट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, तो 416 पॉइंट से ज्यादा का गेम था आज निफ्टी में। मतलब रिटेल को धो दिया गया। जिसने सोचा मैं खरीद लूं वो गया, जिसने सोचा मैं बेच लूं वो भी नहीं कमा पाया। इस तरह का था। अगर वो बिल्कुल राइट
प्लेस पे एंट्री नहीं मारा था तो, क्योंकि जब ये बढ़ रही थी मार्केट तब शुरू में सबको लग रहा था कि शायद अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और जब उनको लगने लगा रिटेल को कि चलो अब बाय करता हूँ तो मार्केट जाएगी ऊपर, तब पलट गई। और जब नीचे गिर रही थी तो लग रहा था कि नहीं अभी अभी वापस अभी वापस अभी वापस, लेकिन जहां पर वो रिटेल ने सोचा होगा कि मैं खरीद लूँ पुट, वहां पर वो मार्केट रुक गई। और हालांकि थोड़ी सी रिकवरी भी आई है बट वो इतनी बढ़िया नहीं है, और उसके अंदर में अभी आगे गिरावट का और स्कोप है। कल क्या होता है ओपनिंग से बहुत ज्यादा मैटर करेगा, उसको देखते रहिएगा। बैंक निफ्टी और ग्लोबल संकेतों की आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, देखिए एसवीबी बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कह रहे हैं 2008 लेमन ब्रदर्स और ये और वो वैसा वाला केस है, नो वैसा वाला केस ये नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और दूसरी बात ये, इनके पास बहुत अच्छे, देखिए लेमन ब्रदर्स में जब हुआ था बैंकरप्ट तो उनका सिर्फ बबल था जो ब्लास्ट हुआ था, इनके पास एसेट वैल्यू कुछ भी नहीं थी। एसवीबी बैंक के अंदर अच्छे एसेट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो फेड रेट हाइक कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इनको जो अपनी सेफ मनी डिपॉजिट करनी होती है वो सेफ मनी इनके पास शॉर्ट पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा मार्केट में बांटा हुआ था, और अब रेट बढ़ने की वजह से इनकी जो रिजर्व रेशो होती है वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से इनके पास बैंक में बैलेंस नहीं है, और अपने फेडरल बैंक को वो डिपॉजिट ये नहीं दे पा रहे जो इनको देना था। तो इतना बड़ा खतरा नहीं है, बैंक अच्छा कर रहा था। हाँ, इनके पैसे बहुत सारी जगह बटे हुए हैं, इनके पैसे स्कैटर्ड है, लेकिन इनके पास बैड लोन्स नहीं है। इनके पास अभी भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के एसेट्स हैं इनके पास, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, सारी नहीं तो बहुत सारी हैं जो अच्छी चलेंगी। तो एकदम डूबने वाली स्थिति नहीं थी, बट वो जो फेड रेट हाइक हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पावल साहब ने और आगे अनाउंस कर दिया है कि और एग्रेसिवली बढ़ाएंगे, तो इनको और खतरा होना था, तो आ गया गवर्नमेंट का नोटिस और इसको कर दिया गया बैंकरप्ट घोषित। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट हैज हैपेंड। इट इज नॉट दैट बैड सिचुएशन, बट इट इज अ बैड सिचुएशन इंडीड, नो डाउट्स अबाउट इट। और उसके आगे हमारी मार्केट जो है अभी इस समय एफआईएस के हाथ में नहीं, जैसे कि मैंने डेटा में समझाया, वीकली वीडियो देख लीजिएगा, अभी डीआईएस के हाथ में। सो जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, हम बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरेंगे, लेकिन हाँ अभी और गिरावट दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कल के वीकली वीडियो में बताया था, आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, और अभी हम उस लेवल पे आ गए जहां से बाइंग तेजी से शुरू करने की जरूरत है। मैंने बताया था 17,200 से 17,000 तक के लेवल जो है वो आपके बाइंग के होंगे। 16,960 का लेवल है जिसको ये छू कर उछलेगा एक बार जरूर, हालांकि उसके बाद फिर गिर सकता है, वो क्या होगा वो देखने की बात होगी। और मार्केट अभी सेल ऑन राइज की हो चुकी है, ये भी बता दूं आपको, और आने वाले कुछ समय तक ट्रेंड डाउनवर्ड्स रहेगा, ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं विद माई एक्सपीरियंस आपको बाकी चीजें बता दी हैं। एफआईएस क्यों बाइंग कर रहे हैं नहीं पता है, डीआईएस क्यों नहीं सेल कर रहे हैं नहीं पता है, और मार्केट इतना गिर गई है लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग आई कहाँ से, किसी ने तो बेचा नहीं। जब एफआईएस और डीआईएस का अगर इक्वेशन बराबर करें तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ नहीं, तो रिटेल से माल निकल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सावधान रहिए, मैं बोल रहा हूँ ये बाइंग का समय है, लेकिन धीरे धीरे बाइंग कीजिएगा। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि मार्केट 15,200 तक जा सकती है, उतना पैसा रखिएगा और उस हिसाब से बाइंग कीजिएगा कि आप वहां तक बाइंग करते रहें, और नहीं तो वापस पलटी मारेगी तो 18,200 के ऊपर भी अगर आप बाय करेंगे तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि तब मार्केट 19,000 के ऊपर जाएगी। इसलिए घबराहट और जल्दबाजी किसी काम की नहीं है, इस समय शांत रहने का टाइम है। धीरे धीरे अच्छे वाले शेयर जो सस्ते मिल रहे हों उन पे हाथ डालते रहिए। हालांकि बैंकिंग से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इनमें बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में ज़्यादा गिरावट आ सकती है भी, लेकिन एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं, उन पे नजर रखें। आइए अब आगे चलते हैं, डेटा देखते। देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टरों में एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ, सारे सेक्टर गिर रहे थे। हालांकि अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं तो उसमें टॉप में मीडिया, बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, ये टॉप लूजर्स थे। और मैं जैसा कि बता रहा हूं, ऑटोज के अंदर में एक अच्छी तेजी आ सकती है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप इसलिए गिरे क्योंकि वो बैंक जो है उनका जो है ज्यादातर पैसा स्टार्टअप्स में ही लगा हुआ है, इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप में ही खतरा बनता है, और वहां पर इसलिए शायद सेल ऑफ दिखा होगा, लेकिन वो भी नोशनल है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा बैंक्स को हिट आएगा ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा हिट नहीं है, हमारी इकॉनमी बिल्कुल ठीक है और इसलिए यहाँ पर भी खतरा नहीं है। बट हाँ, यहाँ का डिप भी रिकवर हो सकता है, और जैसा मैंने वीकली वीडियो में बताया ही था आपको कि मंडे को गिरावट आती नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो आया, मैंने कहा था कि सेकंड हाफ में मंडे के या फिर ट्यूसडे के क्लोजिंग के टाइम पे हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, उस पर नजर बनाए रखिएगा। हालांकि लेवल्स क्या होंगे मैं बता रहा हूँ, अगर वो टूट गए तो और नीचे जाते हुए दिखेंगे। आइए चलते हैं आगे। देखिए अभी ग्लोबल की अगर बात करें तो आज गोल्ड सिल्वर सब बढ़ा हुआ है। गोल्ड बढ़ा हुआ है 2.5% से ज़्यादा, 2.35% के करीब बढ़ा हुआ है, 57,468 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें ही चिंता का विषय ये है कि इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये आज क्लोजिंग 57,100 के ऊपर देता है तो इसका मतलब ये है कि ये नई रेंज बनाते हुए
आगे की तरफ बढ़ सकता है, जो कि अभी फिलहाल 58,900 तक की है, वहां तक ये चलता हुआ जा सकता है। और ये मैंने वीकली वीडियो में एक्सप्लेन करा था, आप चाहें तो उसको देखकर समझ सकते हैं बाकी का। और सिल्वर में भी भयंकर रूप से आज बढ़त दिख रही है 5.77। कभी भी कोई बैंक अगर करप्ट होता है या बैंक करप्ट होता है तो कमोडिटीज में, गोल्ड और सिल्वर में दाम ऊपर बढ़ना लाजमी है। लेकिन ये बहुत नीचे गिरे हुए थे, मैं काफी दिन से आपको बता रहा था कि इनमें कभी भी रिवर्सल आ सकता है। सो इसलिए अभी भी ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे हैं, चिंता का विषय नहीं है, इकोनॉमी पे हिट नहीं है। सिल्वर हालांकि 5.77% बंद परसेंट बढ़कर ट्रेड करते हुए 66,520 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ सीरियस लेवल। लेकिन हम, मैंने बता रखा है आपको, ये 70-72 हज़ार को टेस्ट कर सकता है, इसकी रेंज वही है, मैंने आपको रेंज भी समझाई हुई है। हालांकि अभी इसने अपनी जो वीकली रेंज मैंने एक्सपेक्ट करी थी उसका ब्रेकआउट 65,800 के पार चल रहा है ये। और अगर आज इसके ऊपर क्लोज होता है, अच्छा खासा 3,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये एक नई रेंज की तरफ बढ़ता हुआ हो सकता है। उसके बारे में मैं कल आपको फिर बता दूंगा अगर ज़रूरत होगी तो। लेकिन अभी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी मैंने 70,000 72,000 आपको पहले से बता रखा है कि ये नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कमी कमजोरी का कोई कारण नहीं। लेकिन अब जो सीरियस कंसर्न है वो डॉलर ही है और विक्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल क्रूड में थोड़ी शांति नजर आ रही है, 0.76% गिरकर 6,251 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर आज बढ़ता हुआ नजर आया, 0.12% बढ़कर 82.24 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सीरियस लेवल के बहुत नजदीक है। मैंने 82.30 का क्रिटिकल लेवल बता रखा है, वीकली वीडियो देख लीजिएगा, पिछले हफ्ते बताया था। और उसके हिसाब से ये 82.30 के पास नजर आ रहा है। जब तक ये इसके नीचे है तब तक ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर चला जाएगा तो सपोर्ट देना बंद कर देगा। सॉरी। और अगर 83 के ऊपर चला गया, खास तौर पे 83.36 कुछ हो गया, तो ये मार्केट को भयंकर हिट देगा। तब होगा टाइम जब मार्केट में चिंता करने की जरूरत होगी और गिरेगी मार्केट तेजी से, और तब शायद 15,000 के लेवल आ जाए, अदरवाइज अभी नहीं आ रहे हैं। देखिए यार, आज गिरने वाले शेयरों की बात करें तो महिंद्रा सीआई 8% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, 8.42%, कल्याण ज्वेलर्स 7.47%, इंडसइंड बैंक 7.40%, सोना बीएलडब्ल्यू 6.90%। और अगर गेनर्स की बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयर भी थे और अच्छे मजबूत शेयर थे, जैसा कि मैंने बताया आईटी में आप कर सकते हैं भाई, तो टेक महिंद्रा 6.84% बढ़कर ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा शिपिंग कारपोरेशन 5.16% और अदानी ट्रांस, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन भी लगभग 5-5% के अपर सर्किट में बंद हुए हैं, इनमें कोई कमी नहीं थी आज, ये बढ़ते हुए नजर आए। अब इसके अलावा, और ये क्यों बढ़ रहे हैं आप समझ लीजिए, मैं खैर इनसे दूर हूँ अभी। और देखिए रेंज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्रिटिकल रेंज बताई थी 39,800, अगर इसके नीचे टूट के बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो ये वीक क्लोजिंग कहलाएगी और हम और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि जो मैंने वीकली रेंज बता रखी है उसमें मैंने रेंज बताई 39,250 की, और अभी भी वही रेंज कायम है। अब 39,250 का ध्यान रखिएगा, उसके नीचे अगर ये बंद होना शुरू होता है तो ये एक खतरनाक बात हो सकती है, तब हमारे को एक गिरावट की चिंता करनी होगी। अदरवाइज यहाँ से अभी वापस बाउंस बैक के बहुत चांसेस हैं, जो कि कल सेकेंड हाफ में और थोड़ी गिरावट के बाद आते हुए नजर आ सकते हैं। या फिर अगर कल गैप अप हो जाता है तो एक गेम ही चेंज हो जाएगा, फिर से ट्रैपिंग हो जाएगी दूसरी तरफ की, वो अलग सिनेरियो होगा। लेवल्स दूंगा उनकी बात करेंगे। निफ्टी की बात करें, 17,300 से 230 का लेवल मैंने बताया था कि इसके नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो वीकनेस होगी, तो वो हो गया है अब 17,154। और मैंने जो रेंज उसके बाद बता रखी है 16,750 की, तो ये अब उसको छूने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 16,960 मैंने क्रिटिकल लेवल बता रखा है, यहां से एक बार जरूर बाउंस करेगा। 17,000 एक बार में टूटता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा अभी भी। अगर जाएगा मार्केट तो सेम डे में रिकवर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, उस पर नजर रखिएगा। बाकी चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो चार्ट्स के ऊपर, कहाँ पे एंट्री एग्जिट। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बहुत अच्छे से इस समय पे ट्रेड कर रहा है। एक 20 WVMA मैं यूज करता हूँ, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, उसके नीचे जब तक ये इसके नीचे दिखता है मुझे तो ये सेल में ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 20 मूविंग एवरेज वैसे भी बहुत लोग यूज करते हैं, कोई सिंपल यूज करता है, कोई एक्सपोनेंशियल यूज करता है, कोई वेटेड यूज करता है, मैं VWMA यूज करता हूँ। उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मगर इसमें वॉल्यूम भी कंसिडर होते हैं, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। और ये इसके नीचे चल रहा है, तो अब अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ तो 17,608 जब तक नहीं टूटता ऊपर की तरफ में, तब तक हम सेल ऑन राइस की मार्केट है, इस बात को याद रखिएगा। मौका ढूंढिए, जब ऊपर जाए मार्केट तो नीचे आए, क्योंकि ऊपर जाने में भी इसको टाइम लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन रिकवरी फिर बोल रहा हूँ आएगी। और अभी अगर आप देखें
देखिए ये है क्रिटिकल लेवल और इम्पोर्टेंट लेवल। निफ्टी जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, इसने यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ली है। ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी इसने बनाई थी पहले, फिर इसने यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनाई थी। नीचे आते हुए भी यहाँ पर गैप डाउन से तोड़ा गया था, तब ये टूटा था, नहीं तो नहीं टूटा था। और ये वहीं इसी लेवल पे है, और यहीं से उसके बाद थोड़ा सा और गिरकर वापस बाउंस हो गया था। और ये पहले एक बार टेस्ट हुआ है, अगली बार अब क्या करेगा ये देखने की बात होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अभी बहुत दूर नहीं है, हम जहाँ तक जा रहे हैं 16,750 मैक्सिमम दिख रहा है, और यही मैंने वीकली रेंज भी बता रखी है। यहाँ से बाउंस होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही सीन है, मगर चिंता का जो विषय है ना, वो ये है कि इन दोनों में जो पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है एम पैटर्न, जो कि एक अच्छा पैटर्न नहीं होता और गिरावट का अंदेशा ये देता है। देखिए ये बना एम पैटर्न यहाँ से, और वो भी लोअर लेफ्ट शोल्डर के साथ बन रहा है, और इसने अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है, दैट इज 39,440-50 के आसपास नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब ये एम पैटर्न कंप्लीट ब्रोकन नेकलाइन हो जाएगा, और इसमें और एक अच्छी गिरावट आएगी। और गिरावट का मतलब ये होता है कि तब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना और गिर सकता है, जिसका मतलब 39,442,000 यानी कि 3,000 पॉइंट करीब करीब का और स्कोप 2,500 पॉइंट का बन जाता है, अगर ये नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि बनती है 39,450 के आसपास मान लीजिए। अगर वो उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग बेसिस पे, अदरवाइज शफल आउट करता है, दिन में जाकर आता है तो वापस आ जाएगा। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर लेवल्स की हम बात करें तो देखिए निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो सबसे पहला लेवल जो आपको इंपॉर्टेंट वाला दिखता है वो 17,145 का है। यहीं पे ये डोजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको 1 घंटे की चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों पैटर्न 30 मिनट और 1 आवर वाले ये कहते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये आखिरी में आया है तो ये बहुत चांसेस हैं कि ये वापस जाता हुआ नीचे की तरफ दिखाई दे, और कल गैप डाउन भी हो सकता है। न्यूज़ इस तरह की चल रही हैं, वो क्या होता है कहने की बात है। एसजीएक्स निफ्टी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है। और लेकिन पैटर्न को अगर आप देखें तो देखिए ये आधे घंटे का, ये सॉरी छोटा चार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं 30 मिनट्स के चार्ट की, तो जो ये बता रहा है ये इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और अगर ये बॉटम पे बने तो बहुत अच्छा होता है। 30 मिनट के चार्ट पे मॉर्निंग स्टार बना रहा है, और ये मैंने जो कल लेवल्स बताए थे उसके वहाँ से ही बाउंस कर रहा है, तो बहुत अच्छी सपोर्ट पे इसने मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये कल यहाँ से रिकवरी भी दे सकता है, हो सकता है और थोड़ा नीचे खुले और फिर उसके बाद सीधा रिकवरी आए, जैसे कल हुआ था, जैसे आज हुआ था। ऊपर खुला और लोगों को लगा कि और खरीदूं खरीदूं, ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आ गया। आज ये उल्टा हो सकता है, मतलब नेक्स्ट डे कि नीचे खुले और ऊपर की तरफ जाए। तो अब लेवल्स क्या होंगे उनको नोट कर लीजिए। 145 के ऊपर है तो फिर तो बाय ही कीजिएगा, सेल की सोचिएगा मत। और उसके बाद सेल ऑन राइज की मार्केट है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, उन पे पहुंचकर अपने एसएल ट्रेल कीजिएगा, या फिर वहां से अपना वापसी का रिवर्सल की उम्मीद देखिएगा। कोई भी ऐसा पैटर्न बने जैसा कि अभी दिखा रहा हूँ डोजी बने, तो फिर सेल का ट्रेड लीजिएगा। तो वो लेवल्स क्या होंगे, 17,145, और उसके बाद ऊपर 17,200 एक छोटा सा साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन ये पार हो जाएगा, और इसको पार कर ले तो 17,247 स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, और यहाँ पर अपना उम्मीद कीजिए, देखिए किस तरफ घूमती है मार्केट। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 17,303, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल 17,350। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट में सच में वीकनेस है तो अब का जो बाउंस होगा वो यहाँ से वापस रिवर्सल देगा 17,350 के पास से। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा मार्केट को डायरेक्शन देने का, और जो वो डायरेक्शन दे उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे तो मैं बताता ही हूँ, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाए तो 17,408, और उसके बाद 17,448, और उसके बाद 17,511 से 17,550 का एरिया, ये वो एरिया है जहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी एक ही बार में। हो सकता है जिस तरह से आज गिरे हैं कल उठ भी जाएं, लेकिन आपको बता दूं गिरने के वक्त में मार्केट में सिर्फ सेल ऑफ करना होता है तो वो हमेशा शार्प और स्टीपर फास्टर होते हैं, लेकिन जब ऊपर जाना हो तो बाय करना होता है और पैसा लगाना होता है, उसमें ज़रा टाइम लगता है। तो इतनी तेज़ी से ऊपर आएगा कहना बहुत मुश्किल है, बट उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से गिरा है, अगर उतनी ही तेज रिकवरी आती है तो ये बहुत अच्छी रिकवरी होगी, और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि डॉलर अभी भी सपोर्ट में है, नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इसके यहाँ तक बहुत होगा अगर जाता भी है तो। उसके बाद नीचे की तरफ बात करें, और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है,
वो बड़ा गेम हो सकता है। अब नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो 17,145 को अगर तोड़ा तो 17,100 पे साइकोलॉजिकल और 17,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टूटती हुई नजर आएंगी, लेकिन 17,000 बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है, तो यहाँ पर ये टाइम बिताता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए अगर आपको इसके आगे सेल करना हो तो 16,960-70 का एरिया है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके टूटने के बाद फिर सेल ऑफ कीजिएगा। अगर वो टूटता है तो फिर हम 16,750 740 तक सीधा जाते हुए नजर आ सकते हैं, और उसके बाद की अगर जरूरत होगी तो फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक मुझे थोड़ा ज्यादा वीक नजर आ रहा है। कारण है उसके, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, लेकिन निफ्टी बैंक ने इससे पहले ना ये इस तरह का गिरावट कभी दिखाई नहीं थी, ठीक है। तो ये अभी पहली बार कुछ इस तरह की गिरावट को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और इसका एक बड़े वाले पैटर्न पे अगर आप देखें तो एम पैटर्न को ये कंप्लीट कर चुका है और नेकलाइन को ऑलमोस्ट तोड़ चुका है। या तो कल गैप अप हो और उसके बाद ये इसको ब्रेक ना करे, वरना ये आप देख लीजिए कि इसका ये एम पैटर्न यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये इसने यहाँ पर तोड़ दिया है इस नेकलाइन को, जो कि इस एम के वी पे बनती है, वो तोड़ चुका है, और एम का जो बॉटम लाइन है अब उस पे खड़ा है। तो अगर तो या तो और गैप डाउन हो जाता है तो ये सीधा इसके नीचे खुलेगा और ये बहुत वीक हो जाएगा। और बैंक निफ्टी ने अभी तक ऐसे किसी पैटर्न का साइन दिया नहीं था, लेकिन अब ये दे रहा है, तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है उसके खेल के तहत में फाइनेंशियल शेयरों में ज़्यादा दिक्कत हो, तो बैंक निफ्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नज़र इसी पे रखिएगा, कल का ड्राइवर फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक निफ्टी यही होंगे। और खास तौर पे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये है जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं, इन पर नजर रखिएगा। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ऊपर जाना है तो 39,500 सपोर्ट है, बहुत अच्छी चीज, इसको ना तोड़े तो अच्छा है। इसके नीचे कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो फिर 39,779 एक क्रूशल लेवल है, जिसको पार करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर कर देता है तो फिर 39,936, 40,065, 40,153, ये सारे लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इनको पार करके ऊपर ट्रेड करने लगे, और खास तौर पर अगर कहीं क्लोजिंग दे दे, तो बहुत मजबूत माना जाएगा। फिर ये और ऊपर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो होंगी वो होगी 40,507, उसके बाद 40,667, और फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 40,795। और यहाँ पर आकर टक्कर मारेगा तो ये दिक्कत में आएगा, इसको पार करने के लिए इसको मुश्किल होगी। ये मैंने पहले भी बताया था कल भी, ये वो एरिया है, ये वो जोन है जहाँ पर इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, यहाँ पर आकर प्रॉब्लम फेस करेगा। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और डायरेक्शन का इंतजार कीजिएगा। हालांकि इसको पार कर ले तो फिर 40,977, 41,091, और उसके बाद 41,287 और 41,528 तक बैंक निफ्टी मूव करता हुआ नजर आ सकता है। गेम बड़ा हो गया है, याद रखिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है, इसका मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ गई है, सो बी केयरफुल। और अगर हम नीचे जाना चाहता है बैंक निफ्टी, तो नीचे के लिए मैंने जैसे कि बताया 39,500 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, इसको ना ही तोड़े तो अच्छा है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो आती है वो फिर सारी की सारी वो हैं जिन पे आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चलना चाहिए। वो लेवल्स जो होंगे वो होंगे 39,215, 39,000, 38,619 और 38,290 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और इन सब अपने लेवल्स पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, क्योंकि इन सब लेवल्स को तोड़ भी सकता है। और उसके बाद 38,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इस पे जरूर आकर रुकेगा। हालांकि मुझे उम्मीद ये है कि 39,000 कल ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई डिप भी आता है और थोड़ी गिरावट भी आती है तो 39,000 पे बैंक निफ्टी जरूर टाइम बिताएगा। सो विद दिस, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस अस ऑल।